दोस्तों, मानवता के इतिहास में सबसे जीवंत संस्कृति अगर कहीं मिली तो वो ओमान में मिली। ओमान बाकी सभी से बहुत अलग है, अनोखा है और अट्रैक्टिव है। कई शताब्दियों पहले पाए गए मानव सभ्यता के निशानों के साथ कहा जाता है कि मानवता ने 8000 साल पहले अपनी जड़ें इसी जगह पर डेवलप की। इसके अलावा ओमान अरब प्रायद्वीप में बनने वाला सबसे पुराना अरब राज्य भी बन गया। ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक खूबसूरत देश है। ये अपने समृद्ध इतिहास, हैरान करने वाले परिदृश्य और बेहतरीन संस्कृति के लिए जाना जाता है। ओमान की राजधानी मस्कट है और सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद, रॉयल ओपेरा हाउस सहित अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए ये देश फेमस है। ओमान में पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, समुद्र के किनारे हैं और क्या ही चाहिए आपको। बेहतरीन धरोहर का ये देश आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए चलते हैं ओमान के सफर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, ओमान में बहुत शांति है। ओमान देश में 75% से ज्यादा जनसंख्या मुस्लिम धर्म का पालन करती है। जहां एक तरफ दुनिया के कई इस्लामिक देशों में आतंकवाद तेजी से पैर पसार रहा है, तो वहीं ओमान एक ऐसा देश है जहां अपराध ना के बराबर है। शायद यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक गिना जाता है। ओमान में शरिया कानून माना जाता है और ऐसे में यहाँ हर अपराध के लिए सख्त कानून बने हैं। इस कारण अपराधी यहाँ अपराध करने से पहले 100 बार सोचता होगा और काफी सतर्क रहता होगा। किसी घुड़सवार से अगर आप पूछें कि उन्हें कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा पसंद है, तो वो जवाब निसंदेह ओमानी नस्ल का ही देंगे। आपने अक्सर ओमानी घोड़ों के बारे में तो सुना ही होगा। ये ओमानी घोड़े इसी ओमान के हैं। ऐसे घोड़ों को पालने के लिए ये जाने जाते हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ के घोड़े अविश्वसनीय गति से दौड़ते हैं, धीरज होता है उनमें और सहनशीलता भी। दोस्तों, कहा जाता है कि राजा सुलेमान ने ओमानी जनजाति को ज़ाद अल राहिब नाम का एक घोड़ा उपहार में दिया था, जो सभी गुणों का प्रतीक था। और ये भी कहा जाता है कि ये सभी खूबसूरत घोड़े इसी घोड़े से निकले हैं। दोस्तों, ओमान को पृथ्वी का सबसे पुराने मानव निवास वाले स्थानों में से एक माना जाता है। 1 लाख साल से भी पुराने पत्थर के औजारों की खोज के साथ ओमान पृथ्वी पर मानव जीवन के कुछ सबसे पुराने साक्ष्य भी दिखाता है। ओमान में मौजूद कब्रें दुनिया में कहीं भी देखी जाने वाली सबसे शानदार कब्रों में से एक है। वे मधुमक्खियों के छत्ते की तरह आकार लेती हैं और उत्तरी पहाड़ियों की चोटियों पर हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये 3000 ईसा पूर्व की हैं। इसी के साथ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सतत रेगिस्तान आंशिक रूप से ओमान में ही है। इसे उबल खली कहा जाता है और इसका आकार लगभग 2,51,000 वर्ग मील है। देश का 82% भूभाग घाटियों और रेगिस्तान से बना हुआ है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक देश में आपको 3 कॉन्टिनेंट के पक्षी दिख जाएंगे। जी हाँ, ओमान में आपको एशिया, यूरोप और अफ्रीका के पक्षी दिख जाएंगे। सीरियसली, पक्षियों के लिए समर्पित ओमान एक बेहद ही खास जगह है, जो देखने में तो बहुत सारे रहस्यों को अपने में समेटे है। आखिर ये भी एक रहस्य है कि यहाँ 3 कॉन्टिनेंट के पक्षी आ कैसे जाते हैं। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन दोस्तों, बाज ओमान का राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों, ओमान की एक और खास चीज है, वो है कॉफी। पारंपरिक रूप से कोयले पर भुनी हरी कॉफी, जी हाँ, जिसे फलियों से बनाया जाता है और इसमें इलायची की फली का स्वाद होता है, जो किसी भी अन्य कॉफी से बहुत अलग है। एक मजबूत और सुगंधित अनुभव प्रदान करती है ये कॉफी। इसकी तैयारी अपने आप में एक खास समारोह जैसी है, जिसे अक्सर मेजबान द्वारा किया जाता है। इसे खजूर या हलवे के साथ शेयर किया जाता है और सर्व भी। ओमान में कॉफी बांटना जीवन का एक तरीका है। जी हाँ, वो इनकी संस्कृति को दिखाता है। मेहमानों का स्वागत करने, दोस्तों और परिवार के साथ मजबूत रिश्तों को दिखाने के लिए कॉफी सर्व होती है। लेकिन दोस्तों, इस देश में शराब खरीदने के लिए आपको नियम कानूनों का पालन करना पड़ेगा। लाइसेंस की जरूरत होती है। साथ ही कोई भी इंसान अपनी सैलरी का सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्सा ही शराब पर खर्च कर सकता है। दोस्तों, ये इस देश की गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है, लोगों को अल्कोहल के प्रति कंट्रोल रखने की। लेकिन हाँ, कॉफी आप जितनी चाहे उतनी पी सकते हैं, कोई बाढ़ नहीं है। दोस्तों, ओमानी लोग शानदार जहाज निर्माता कहे जाते हैं। जी हाँ, जहाज बनाने में ओमानी लोगों का कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता। ओमानी लोग जो जहाज बना देते हैं ना, कहते हैं वो कभी नहीं डूबता। इसी के साथ दोस्तों, एक चीज और है जो ओमानी लोगों को बहुत पसंद आती है, जानकर हैरान हो जाएंगे। ड्यू।
जी हाँ, ओमानी का माउंटेन ड्यू, जिसके प्रति ये लोग पागल हैं। इस कार्बोनेट ड्रिंक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं यहाँ के लोग। जी हाँ, और ये ऐसी ड्रिंक है जिसने पूरे मार्केट पर मोनोपोली कर रखी है। इसके आगे कोई नहीं ठहरता, ना ही कोका कोला और ना ही पेप्सी। ड्यूक के लिए लोग यहाँ पर पागल हो चुके हैं। आप इसे ओमान की शराब भी कह सकते हैं। हर इंसान इसे पसंद करता है यहाँ पर। दोस्तों, ओमान एक ऐसा राज्य था जिसकी सुरक्षा महलों और किलों के रूप में अच्छी तरह से की गई थी। ये किले भूमि या समुद्र आधारित खतरों से किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए एक तट रेखा बनाते थे। आज ये किले अपनी संस्कृति को दिखाते हैं और प्रमुख पर्यटक स्थल बन चुके हैं। पहले के दिनों में ये किले, जो कभी ओमान की रक्षा किया करते थे, आज वो टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, ओमान ने खंजर को भी वर्ल्ड फेमस कर दिया। ये हथियार ओमान में ही उत्पन्न हुआ। खंजर ओटोमन साम्राज्य का उपयोग करके अन्य देशों में ये फैल गया। मूल रूप से इसका उद्देश्य किसी की रक्षा करना था। समय के साथ इसने एक हथियार के रूप में अपनी इम्पोर्टेंस को दिखाया। आज के समय में इसे खंजर का नाम दिया गया और ये सीरियसली गर्व की बात है कि ओमान के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में खंजर जाना जाता है। ये किसी भी सूक में यानी कि मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। आमतौर पर इसे स्मारिका के रूप में भी बेचा जाता है। अगर यहाँ कोई आता है तो इस खंजर को जरूर खरीदता है, याद के लिए, ओमान की याद के लिए, अपने नियर एंड डियर के लिए। इसी के साथ ओमान दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। दोस्तों, जो लोग नई जगहों पर घूमने के लिए अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उनके लिए अच्छी बात है कि ओमान दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से है। न केवल अपराध दर कम है, बल्कि ये एक स्वागत करने वाला देश भी है, जो बाहें फैलाए आपका स्वागत करता है। बस एक चीज आपसे मांगता है कि आप जब भी इस देश में आएं तो यहाँ के नियम और कानूनों का पालन जरूर करें। दरअसल दोस्तों, ओमान में महिलाएं पारंपरिक रूप से हिजाब और बयाना पहनती हैं। पुरुष आमतौर पर दिदाशा या तावब पहनते हैं, जो टखने तक लंबा नवादा होता है। ओमान में महिलाएं पारंपरिक रूप से अपने हिजाब को बहुत अच्छे से कैरी करती हैं और उस पर गर्व भी करती हैं। इवन वो अपने नियम और कानूनों के दायरे में रहती हैं। और ये देश भी चाहता है कि इस देश को एक्सप्लोर करने जो भी टूरिस्ट आए, वो उनके नियम और कायदे के कानून में रहे। खासकर धार्मिक स्थानों पर कुछ पाबंदियां हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, इस्लाम में सुअर का मांस वर्जित है, इसलिए यहाँ पर सुअर का मांस नहीं खाया जाता। हालांकि मछली बहुत लोकप्रिय है यहाँ पर। पूरे देश में इसका पालन, व्यापार और निर्यात किया जाता है। और हाँ, अन्य प्रकार के मांस यहाँ मिलते हैं। बेशक बहुत सारे मसालों के साथ ये सर्व किए जाते हैं। एक चीज और है दोस्तों, हरे कछुए जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, वो आपको इस देश में देखने को मिलेंगे। लुप्त प्राय प्रजाति है ये। जी हाँ दोस्तों, ओमान उन कुछ देशों में से एक है जिनके पास उनके लिए एक विशेष रिजर्व है। ये प्यारे जीव हर साल हजारों की संख्या में रास अल जिनज बीच पर बहुत सारे अंडे देने के लिए आते हैं। सीरियसली, और यहाँ आने वाले टूरिस्ट बच्चों को अंडे से निकलते हुए देखते हैं और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि ये प्रकृति की एक बहुत ही अमूल्य धरोहर है, या कह सकते हैं तोहफा, कि इतनी दूर से ये कछुए यहाँ पर अंडे देने आते हैं। दोस्तों, जहाँ तक सार्वजनिक परिवहन की बात है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ओमान में ट्रेनें मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि राजधानी मस्कट में भी नहीं है। कार और बसें ही घूमने का एकमात्र साधन है। इसका यूज करना भी बहुत आसान होता है। दुनिया में 26 अन्य देश और भी हैं जहां ट्रेनें नहीं हैं, लेकिन ओमान के लिए आपको बता दें कि यहाँ आपको ट्रेनें नहीं मिलेंगी। आपको खुद ही इसको एक्सप्लोर करना होगा। दोस्तों, इसकी राजधानी मस्कट है और ओमान की राजधानी होने के साथ साथ एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस भी है। ये शहर ओमान की खाड़ी के तट पर फैला हुआ है और इसके पीछे ड्राई हजर पहाड़ियाँ हैं। सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद भी आप यहाँ देख सकते हैं, मस्कट का मुख्य आकर्षण केंद्र। इस मस्जिद में 20,000 उपासक एक साथ बैठ सकते हैं। इसी के साथ इसकी वास्तुकला और विशाल फारसी कालीन एक हैरान करने वाली चीज है। दोस्तों, यहीं पर आपको रॉयल ओपेरा हाउस मिलेगा। इस प्रमुख स्थल पर आप एक बेहतरीन प्रदर्शन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारे कॉन्सर्ट होते हैं। पहले आप टिकट बुक करा लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप शोज देख सकते हैं। मुस्तारा सूक अरब के सबसे पुराने बाजारों में से एक है। भूल भुलैया जैसी गलियां जिसमें आप खो जाएंगे। लोबान कपड़े, चांदी और मसालों की खरीदारी यहाँ की जाती है। शाम को जाएं जब मौसम ठंडा हो तो सीरियसली मजा आ जाएगा। इसी के साथ बैत अल जुबैर संग्रहालय भी है यहाँ पर। एक पुनर्निर्मित ओमानी विले में स्थित एक संग्रहालय ओमानी संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी देता है।
पारंपरिक वेशभूषा, आभूषण, हथियारों का एक संग्रह है यहाँ पर, जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, ओमान का एक सांस्कृतिक हृदय है। इसे आप सांस्कृतिक राजधानी भी कह सकते हैं। नाम है निज़वा। ये शांत शहर अपने विशाल बेलनाकार किले और वातावरण वाले सूख के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको निज़वा किला देखने को मिलेगा। 17वीं सदी के इस किले के कमरे, मार्ग और टावर्स को आप देखें। ओमान का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला स्मारक है ये। खजूर के पेड़ और पहाड़ों के मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। साथ ही जेबल शम्स भी है। ओमान के ग्रैंड कैनियन के नाम से मशहूर जेबल शम्स 3009 मीटर की ऊंचाई पर देश की सबसे ऊंची चोटी है। ये इलाका ओमान के अपने ग्रैंड कैनियन, वादी गुल के अद्भुत नजारों के लिए अविश्वसनीय हाइकिंग प्रदान करता है और ये जगह वर्ल्ड फेमस बन जाती है इसी के साथ। दोस्तों, आप जा सकते हैं वाहिबा सैंड्स। वाहिबा सैंड्स एक क्लासिक रेगिस्तानी परिदृश्य है जिसमें हिलते डुलते टीले हैं जो जहां तक नजर जाती है वहां तक फैले हुए हैं। ये ओमान में घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। ये जगह ऊंट की सवारी के लिए बेहतरीन है। यहाँ पर कैंपिंग का भी आप मजा ले सकते हैं। टीलों पर 4x4 की सवारी के लिए अपनी सीट बेल्ट बांध ले और अपने ड्राइवर को तेज गति से रेतीले ढलानों पर ले जाते समय कस कर पकड़ ले। और हाँ, इसका अपना ही मजा आएगा। रात में तारों से भरे आसमान को देखना, किसी भी तरह के प्रकाश से, प्रदूषण से दूर। साफ रात में आकाशगंगा स्पष्ट नजर आती है और सीरियसली ये नज़ारा वर्ल्ड फेमस है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और ये एक्सपीरियंस भी आपको पहले कभी नहीं मिला होगा जो यहाँ मिलेगा।